मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है। बोलो, तुम्हें क्या दंड चाहिए? प्राचार्य श्री, आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। आज्ञा है, बोलो। कल जब मारुति ने अपना कार्य नहीं किया और वो पूरा दिन सोता रहा, तो उसके भाग का कार्य भी हमें ही करना पड़ा। इसलिए उसे क्या दंड देना चाहिए, ये निर्धारित करने का अवसर बस हमें ही मिलना चाहिए। इस सभा में और ऐसा कौन कौन समझते हैं कि मारुति को दिए जाने वाले दंड का निर्धारण का अधिकार अक्षय एवं उनके साथियों को दिया जाए? अच्छा, तुम्हारे विचार से मारुति को क्या दंड दिया जाना चाहिए? यज्ञ से पहले ये समूचे आश्रम को कुएं के पवित्र जल से धोएं। मैं तो कहता हूँ आज सारे आश्रम की गायों का दूध ये ही दोहे। आज की समस्त पूजा कार्य हेतु मारुति आश्रम के बाहर से यथोचित पत्र पुष्प एकत्रित करके लाए। प्राचार्य श्री, हमारे आश्रम में इतना विशाल और महत्वपूर्ण यज्ञ आयोजित हो रहा है, मेरे विचार से तो मारुति को अपने आश्रम की सुरक्षा का कार्य सौंपा जाए। और किसी भी स्थिति में यज्ञ और हवन में कोई व्यवधान न आए, उसे देखना ही इसके लिए उचित दंड होगा। प्राचार्य श्री, ये नहीं हो सकता। हाँ, यज्ञ करते समय ताड़का आ गई तो? हम इतना विशाल अष्टमहालक्ष्मी यज्ञ करेंगे तो ताड़का कैसे नहीं आएगी? उसका विध्वंस करने के लिए क्या कर लेगा ये बालक उसका? प्राचार्य श्री, कल जब इसे गुरुजनों का दिया हुआ कार्य करना था, तब इसे दिए हुए कार्य करने की अपेक्षा वन में बहती मीठी बयार में सोना अधिक उपयुक्त लगा था। इसलिए आश्रम की उसमें होने वाले महत्वपूर्ण यज्ञ के समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसे ये सीखने का अवसर मिलेगा कि कर्तव्य के लिए नींद और विश्राम का भी त्याग करना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है। ठीक है, यदि मारुति को यह दंड स्वीकार है तो एवं अस्तु।
वसुंधरा, ये जो अनिश्चितता का दबाव है कि यज्ञ आरंभ के बाद क्या होगा, ये दबाव चित्त को उद्विग्न बना रहा है वसुंधरा। एक वो तो मन कहता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा, ईश्वर, सत्य और कर्म पर विश्वास रखने के बाद भी ये कैसी आशंका। किंतु दूसरी ओर बुद्धि जो पग पग पर तर्क वितर्क में उलझी है। ताड़का ने यज्ञ पर विघ्न डाल दिया तो सब कुछ खो जाने की आशंका में बुद्धि चैन नहीं लेने दे रही है वसुंधरा। स्वामी, आश्रम के प्राचार्य श्री होकर आप इतने निराश कैसे हो सकते हैं? आश्रम के सभी वासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को कितना विश्वास है आप पर। आपके धर्म के विश्वास पर उनका विश्वास है, आपके सत्य निष्ठा पर उनका विश्वास है, आपकी ईश्वर भक्ति पर उनका विश्वास है। और उनके विश्वास के लिए आपको अपने सभी आशंकाओं और संशयों का निर्भीकता पूर्वक त्याग करना होगा, अन्यथा उन सभी का भी मनोबल टूट जाएगा। स्वामी, वे सब हम पर इतना विश्वास करते हैं, इसीलिए तो बुद्धि बार बार भयभीत करती है हमें। विद्यार्थियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हम पर है वसुंधरा। यदि ताड़का पुनः आश्रम में आक्रमण किया और कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या उत्तर देंगे अपने विद्यार्थियों के माता पिता को? किंतु स्वामी, आपने एक बार यज्ञ करने का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना ही होगा आपको। सामने ऊंचा पहाड़ हो तो उसे चढ़ना कठिन होगा, ये तो एक स्वाभाविक विचार है। किंतु पहाड़ को चढ़ने के पूर्व ही चढ़ने को कठिन मानना तो यात्रा के आरंभ में ही हार मानने वाली बात होगी। और आप इतने निराशावादी नहीं हो सकते स्वामी। वसुंधरा, हम जानते हैं कि इस समय आश्रम के कल्याण हेतु यज्ञ करना ही होगा, तो हम करेंगे, निर्भय होकर करेंगे यज्ञ। ताड़का आएगी और यज्ञ में विघ्न डालेगी। क्या इस डर से हम आश्रम का कल्याण ही ना कर पाए? ये नहीं हो सकता। हम सभी आश्रम वासियों और यज्ञ की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारियां करेंगे। अब अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ होगा और सफलतापूर्वक। नहीं हो पाएगा यह यज्ञ। ताड़का होने नहीं देगी इस यज्ञ को। अब देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी। उसने संकल्प लिया है कि उसके क्षेत्र के जिस आश्रम में भी हवन की अग्नि प्रज्वलित होगी उस आश्रम को वो जलाकर राख कर देगी। गुरु मां ने आचार्य श्री को यज्ञ करने का निर्णय कैसे लेने दिया? क्या वे इतनी शीघ्र ही भूल गई कि इसी ताड़का ने पिछली बार हमारे आश्रम में इन्हीं हाथों में था मेरा बच्चा, और ताड़का छीन कर उसे ले गई उसे छीन कर। प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है हमें। अरे जो हाथी तक को अपने एक थप्पड़ से मार सकती है, जिसमें 100 हाथियों का बल है, उसके सामने तो धनुष बाण खिलौने हैं, खिलौने।
भैया ताड़का तो यक्षिनी है, यक्षिनी। एक पल यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। उसे मारने की तो छोड़ो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, उसके पास भांति भांति की असुरी शक्तियों से सुसज्जित एक मायावी राक्षसों की सेना है। साधारण राक्षस नहीं है वो, सबके सब रक्त पिपासु और नरभक्षी राक्षस हैं। मृत्यु को खुला आमंत्रण है ये यज्ञ। अब या तो ये यज्ञ होगा या हम रहेंगे। देखा, सारे के सारे आश्रमवासी कैसे थर थर कांप रहे हैं। ताड़का का नाम सुनते ही घिघी बन गई सबकी। ये होता है हम असुरों का वर्चस्व। सोचो, इनका इस समय ये हाल है तो जब ताड़का सचमुच आएगी तो क्या हाल होगा। आनंद ही आनंद होगा तब। हम सब तो असुर बच्चे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेगी वो हमें। इन सब को मारेगी पकड़ पकड़ के और हम देखेंगे आनंद लेके। हाँ। हमारे लिए आनंददायक बात तो वो होगी जब ताड़का का सामना मारुति के साथ होगा, और भयंकर आनंददायक बात तो तब होगी जब ताड़का को देख मारुति थर थर कांपेगा। तो चलो हम चलकर देखते हैं कि मारुति क्या कर रहा है। तो चलो चलो। अरे भाई अक्षय, देखो देखो मारुति क्या कर रहा है। वाह मारुति, थोड़ा और अच्छे से साफ कर। अरे हाँ हाँ, झाड़ू मार, यहाँ भी झाड़ू मार। यहाँ सफाई करने के पश्चात हमारे कक्ष को भी चमकाने आ जाना मारुति। क्या करते हो मारुति? ये देखो, ये तो रह गया। उठाओ इसे, उठाओ। अरे उठा उठा, चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी उठा। वृक्ष, मुझे अपने फूल चुनने की आज्ञा दे। देखो देखो भाई, कुछ भी लेने के लिए कैसे सबसे आज्ञा मांगता है। फूलों के लिए भी वृक्षों से आज्ञा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग भाई, वानर तो जीवन में मैंने बहुत देखे, किंतु ऐसा आज्ञाकारी वानर तो पूरे विश्व में नहीं होगा। तभी तो ताड़का आ रही है इससे मिलने के लिए। एक तो कल झूठ बोलकर फंसाया, इसे आज उपहास करते हो इसके साथ। हाँ? तू क्या है ये? चल हट।
मुझे गायों का दूध दोहने जाना है। देख जा रहा है वो। चलो चलो भाई, आज इसका दूध गिराएंगे, चलो। हाँ भाई। घबरा मत बालक, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखना, हवन के आरंभ होते ही जब उसे निश्चिंत रूप से ही ताड़का तहस नहस करने आएगी, तो उसके प्रकोप का सबसे पहला सामना मारुति को ही करना होगा। चलो। मैं भला क्या कर सकता हूँ? वैसे भी ये आश्रम प्राचार्य तृण बिंदु का है। उनके सामने किसी का भी बोलने का साहस है? कौन उन्हें जाकर बोलेगा कि इस आश्रम में किसी भी प्रकार का यज्ञ करना मृत्यु को आमंत्रण देना है? और माना कि यदि किसी ने साहस करके उन्हें ये बात बता भी दी तो वो मान लेंगे भला? किंतु वो जो भी कहें उसे चुपचाप स्वीकार कर ले हम। माना वे आश्रम के प्राचार्य श्री हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं उनका कोई भी निर्णय अनुचित नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद नहीं आचार्य कर्णप्रिय, पिछली बार कैसा तांडव किया था ताड़का ने? बचाओ! 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 कोई सहायता करो! माना पिछली बार जो नरसंहार ताड़का ने किया था, सौभाग्य से हमारे प्राण बच पाए थे, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बार सौभाग्य हमारा साथ दे और हमारे प्राण बच पाए। तुम्हें हमारे साथ आना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है, किंतु हम प्राचार्य तृण बिंदु को रोकने जा रहे हैं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। दूध तो गिर गया सारा। आज फिर तुम गुरुजी का सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। अब क्या करोगे मारुति? गुरुजी की आज्ञा का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। अरे मारुति, क्या तुम्हें इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता है? गाय जब एक बार दूध दे देती है तो तुरंत दोबारा दूध नहीं देती है। सांझ के बाद ही दोबारा दूध देती है। जो सामान्य बात तुम्हें पता है वो मैं भी जानता हूँ अक्षय, लेकिन सामान्य बातों के अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी है जो कदाचित तुम नहीं जानते हो।
हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेने से क्या गाय हाथों हाथ दोबारा दूध देगी? अभी जब दूध के स्थान पर गायों की लात पड़ेगी ना, तब इसे रोते हुए देख आनंद तो परमानंद हो जाएगा भाई। मात्र पशु नहीं, माँ है हमारी। और चाहे जो हो जाए, माँ अपने पुत्र के लिए दूध के प्राण भी निछावर कर देती है अक्षय। चलो, सफाई, फूल चुनना और दूध होने वाला कार्य तो इसने कर लिया, किंतु मैं भी देखता हूँ ये ताड़का से यज्ञ को कैसे बचाता है। प्राचार्य श्री, आपके सारे सुरक्षा प्रबंधी हमें ताड़का के प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे। ये यज्ञ करने का विचार आपको बदलना होगा आचार्य। ताड़का के स्पष्ट चेतावनी के उपरांत ये यज्ञ ऐसा है जैसे आ बैल मुझे मार। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आप आचार्य हैं इस आश्रम के, क्या इतना भी नहीं जानते कि कीचड़ में पांव डाले बिना कमल के फूल नहीं मिलते? यदि इस समय अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करके मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त नहीं करेंगे तो इस आश्रम को चलाएंगे कैसे? मां लक्ष्मी के वरदान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे सामने। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो तब प्राप्त होगा जब ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा, जो ताड़का होने नहीं देगी प्राचार्य श्री। पूरा? अरे वो तो इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही इस पूरे आश्रम को जलाकर भस्म कर देगी ताड़का। प्राचार्य श्री, आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की इच्छा को पूरा करने के लिए ताड़का के हाथों प्राण गंवाना कहाँ से उचित माना जाए? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। मात्र ताड़का के भय में जीने का क्या अर्थ? भय में जीना तो ऐसा हुआ जैसे बिना उद्देश्य के सांस पे सांस लिए जाना। प्राचार्य श्री, जीवन हो तो अच्छे उद्देश्य ढूंढे जा सकते हैं, किंतु ये यज्ञ तो हमारे लिए तुरंत और कष्टकारक मृत्यु ही लाएगा। हम नहीं रुक सकते, हम इस यज्ञ के भागीदार नहीं बनेंगे। गुरुदेव, जो होना है उसके लिए सब गुरुजी इतना चिंतित क्यों हैं? क्या शास्त्र नहीं कहते कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है? और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है।
क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। और हम प्रभु की इच्छा करने पे भरोसा ना करें और एक राक्षसी के बुरा कर पाने की क्षमता पर अधिक भरोसा करना चाहते हैं। क्यों? इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उतना अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। क्योंकि हमारा ये मानना है ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी श्रम में विश्वास रखते हैं। हमारी तो यही इच्छा थी कि आप सभी अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ में भाग लेते, मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त करते, उनका आशीर्वाद लेते। किंतु साथ ही साथ हमारा यह भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए सोचने का, प्रयास करने का उसका अधिकार है, जिसका हम सम्मान करते हैं। जिन जिन को यह लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं। और जो शेष बने रहेंगे वो निर्भय होकर यज्ञ संपन्न करवाने में प्राणपण से जुट जाएं। जटायु जी, मारुति की इच्छा के अनुसार संपाति की सुदूर दक्षिण में व्यवस्था करवा दी है। आप मेरे मारुति को मिले थे? हाँ। कैसा है वो? छोड़ो मुझे, बचाओ! किंतु जटायु जी एक वचन दें कि जो कुछ आपने देखा वो आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। मारुति कुशल है। वहां आश्रम में दूसरे विद्यार्थियों के साथ उसने अच्छे संबंध बना लिए हैं। हर छात्र को मारुति अपना गुरु भाई मानता है। जब आप वहां गए थे तब मारुति क्या कर रहा था? वन में था। अब आश्रम में यज्ञ हेतु वन में फल एकत्रित करने आया हुआ था।
मुझे आश्रम से यूं भागने के लिए क्षमा करिएगा गुरु माँ, क्षमा करिएगा। मैं जानती हूँ यदि आप ना होती तो मैं कदाचित अभी तक जीवित भी ना होती, किंतु मैं विवश हूँ माँ, मैं विवश हूँ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? धीरज धरो बहन, इस तरह साहस मत छोड़ो। और इसमें रोने वाली क्या बात है? यदि यज्ञ संपन्न हुआ तो तुम जब चाहो अपने पुत्र के साथ पुनः आश्रम आ सकती हो और हम दोबारा साथ साथ रह सकते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अपनी माता का ध्यान रखना और इस विषय का सदा ध्यान रखना कि शिक्षा ही जीवन को संवार सकती है। जीवन में शिक्षा प्राप्ति के प्रयास कभी मत छोड़ना। एक आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए।